हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आयुर्वेदा एक बेस्ट प्रोफेशन क्यों है और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बीइंग एन आयुर्वेदा स्टूडेंट और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आयुर्वेदा एक बहुत ही एंशियंट मेडिकल साइंस है, ये तो हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली फूड और लाइफस्टाइल में चेंज करके होता है और इसमें हम नेचुरल मेडिसिन का यूज करके डिजीज को क्योर करते हैं। आप में से कौन नहीं होगा जिसने ठंड लगने पर नींबू की चाय न पी हो। कोविड-19 के टाइम पे तो सभी ने इम्यूनिटी डिस्टर्ब ड्रिंक और काढ़े और तुलसी अदरक की चाय तो सभी नहीं पी होगी। कोविड-19 में आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस सब तक पहुंची है। आयुर्वेद में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बाकी पैथी से थक हार चुके होते हैं और उन्हें एक सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और वो आयुर्वेदा पे ही बिलीव करते हैं। आयुर्वेदा बेसिकली वर्क्स ऑन बोथ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड क्योर ऑफ डिजीज। इसमें ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, ऑथराइज्ड होता है। इसमें ऐसे मानते हैं कि हर पर्सन की प्रकृति, लाइफस्टाइल, आहार विहार जो वो रहता है जहाँ पे देश, उसके अनुसार ही उसका आहार होता है और हमें उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके आहार विहार में चेंज लाके और जो मेडिसिन है उसी के हिसाब से हमें देनी होती है, ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है आयुर्वेदा में कि हम एक कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ना चल के एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चलते हैं। इन सब से आपको आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस तो पता लगी गई होगी। तो आइए चलते हैं, हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने आयुर्वेदा एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया है पर उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और वो प्रॉब्लम कौन सी है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है संस्कृत। संस्कृत याद करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने इसको कभी यूज ही नहीं किया है अपनी सामान्य बोलचाल में। सेकंड जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है श्लोका मेमोराइजिंग। आज तो श्लोक रटे लेकिन कल भूल गए, ये तो बड़ी ही दिक्कत है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फेस करते वो है कि इतना वास्ट सिलेबस है, हम मॉडर्न और आयुर्वेदा का सिलेबस कैसे कॉन्साइज करें। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आयुर्वेदा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद उसकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं है। बीएमएस स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि आफ्टर बीएमएस हम क्या करेंगे, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कितनी हमारी सैलरी होगी और क्या स्कोप्स हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट आता है कि हमें नीट का एग्जाम वापस देना चाहिए या नहीं। अगर नहीं देंगे तो क्या हमें रिग्रेट रहेगा और अगर हम देते हैं तो हम बीएमएस को कैसे टाइम दे पाएंगे। जब हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है क्योंकि बहुत वक्त लगता है उसे समझने में। कई बार हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी फाइंड नहीं कर पाते। अब हम आते हैं इन प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस पे। तो पहली प्रॉब्लम आती है कि हम आयुर्वेद कैसे पढ़ें। तो आयुर्वेद बेसिकली क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमें जो 3 पुरुषार्थ है दैट इज धर्म, अर्थ, सुख, इनको प्राप्त करने के लिए हमें आयु की जरूरत पड़ेगी। और आयु को हमें जो प्राप्त करना है उसमें हमें जो आयुर्वेद शास्त्रों में जो भी उपदेश दिए हुए हैं उनको हमें परम आदर करना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय परम? परम मीन्स एक्सट्रीम और आदर मीन्स रेस्पेक्ट। आचार्य इसका मतलब समझाते हैं पाठ अभूत अनुष्ठान उत्कृष्टो यत्न कार्य। मीन्स कि हमें चिकित्सा कैसे करनी है। पहले हमें शास्त्रों में पाठन करना है, मतलब मेमोराइजिंग करना है, रीडिंग करनी है और इनको याद करना है, अभूत उसको समझना है। और अनुष्ठानी मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इम्प्लीमेंट करना है, हमें देखना है, उसको दृष्टा बनना है, हमें खुद हाथों से करना है। ठीक है, तभी हम एक अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे। तो आयुर्वेद शास्त्रों में उसका पहले से ही वर्णन है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मेमोराइजिंग वाला पार्ट करेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम चिकित्सा जरूर कर पाएंगे। इसके लिए आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, जो संहिता है वो पढ़िए और मॉडर्न सिलेबस के लिए वही बुक चूज करिए जो आपको समझ में आए।
क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर नॉलेज गेन करने के चक्कर में बहुत सारी बुक ले लेंगे तो इट में क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए सेलेक्टेड बुक्स ही लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए। इससे आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हमें संस्कृत कैसे पढ़नी है। पाठ बोध अनुष्ठानई। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस पे। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि हम श्लोक याद तो कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। थोड़े से एफर्ट्स हमें लगाने होंगे तभी हम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड सिद्धांत के टीचर से हम हेल्प ले सकते हैं संस्कृत और संहिता से रिगार्डिंग। पहली बात जरूरी है कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें कोई ट्रांसलेशन पढ़ने से अच्छा है कि हम ओरिजिनल संहिता टेक्स्ट पढ़ें ताकि मिस इंटरप्रिटेशंस ना हो पाए। बेटर होल्ड इन संस्कृत विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदिक concepts better. That's why it is very important to be a better at Sanskrit. Little effort in the beginning itself and then you can make it. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आयुर्वेदा एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होने के बावजूद इतना वैल्यूड क्यों नहीं है। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया, practiced over centuries but never became a popular one till 1990s. From 1990s, Western people started practicing yoga and they understood the benefits, and by early 2000 it became a trend in European and American countries. At that time, trend in India was gym and six-pack culture. Now yoga came back to India like a branded product, which is very expensive and not affordable for common man now. Now everyone praising and searching benefits of yoga. Now coaching has become a high salaried profession in India. Now we Indians are ready to pay heavily for what we discarded decades ago. तो जो चीज़ हमने डिस्कार्ड कर दी और आज वो जब ब्रांड बन के आया है तो हम सब उसको अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हमें ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हमने जो चीज़ डिस्कार्ड कर दी और आज हम उसी के बेनिफिट्स को देख के हम उसे अपना रहे हैं। तो उसी तरीके से आयुर्वेदा भी हमने डिस्कार्ड कर दिया था और आज उसे लोग अपना रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। अर्बनाइजेशन एंड बिल्डिंग्स, फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, family values, meditation, etc. In all these examples, we can see one thing: we had and practiced the best things, but never valued it until branded and marketed from outside, since we believe modernization starts from West and we have to follow it. The same is the case with Ayurveda. Now, yearly more than 5 lakh tourists visit Kerala only for Ayurveda treatment, since they know what is good about Ayurveda. I can show you one simple example. Earlier, Abhyanga oil massage was a daily routine for Kerala people, and they used to apply oil all over the body before taking bath. It is a curative as well as preventive measure for joint disorder, and arthritic medicine can be prepared from home itself. It was so easy that anyone can afford it. Now, after the hype for Ayurveda created by tourists for one single day, massage rate starts from 2000 rupee in small town. Oil use may or may not have quality, and Ayurveda became a business. Earlier, we had the purest form of Ayurveda with maximum good results, but now we have the expensive form of Ayurveda with least effects. इससे हमें पता लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो हमारी खुद की पद्धति जो हमने एक तरीके से डिस्कार्ड कर दी थी, और अब हम जब वो एक तरीके से वापस आई है एक मॉडर्न फॉर्म में, तो हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं जो कि हमारा एक डेली रूटीन हुआ करता था। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को वैल्यू करें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और उसे अपनाएं। आयुर्वेदा को इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली, इसका एक और रीज़न है।
Now, pure form of Ayurveda is not available. Most of the doctors passing out from an Ayurveda college have not mastered the science, they have not experienced the real Ayurveda. Most of them will be using allopathy medicines along with Ayurveda for faster results. They have not studied the classical methodology of Ayurveda. If the propagators are not through with the idea, how the idea will get popularity? This is not only the problem of students, this is the problem of patients too, because the less availability of patients causes less services, less sources, and hence the practice become less. So there is a need to perform pure Ayurveda. What about patients? And about patients, in this fast growing world, everyone needs everything to be done fast. They need results within hours. Ayurveda medicines are normally slow acting as it depends on digestion rather than absorption. Patients can't wait and are not worried about tomorrow. They need fast results. Ayurveda feels in the respect of its action is relatively slow but long term and less harmful, about which patients are least bothered. लेकिन अब patients समझ रहे हैं आयुर्वेदा के benefits को. They know that it is less harmful and it is long lasting, so they are coming to Ayurveda. So we need to be very good at Ayurveda. The pure form of Ayurveda. अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे कि फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स, हेल्थ केयर कम्युनिटी, लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर आईटी, इंश्योरेंस, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, नर्सिंग होम, स्पा रिसोर्ट, आयुर्वेदिक रिसोर्ट, पंचकर्मा आश्रम, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम आफ्टर बीएमएस ऑप्ट कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट और व्हाट वर्क वी वांट टू डू. लाइक हमें जैसे रिसर्च, हमें फील्ड वर्क पसंद है तो हम रिसर्च में जा सकते हैं. ठीक है, हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आयुर्वेदिक रिसोर्ट्स हैं. ठीक है, स्पा रिसोर्ट्स हो गए. वी कैन ऑल्सो बिल्ड आवर ओन हॉस्पिटल्स. लाइक हमें ड्रग में इंटरेस्टेड है कि मेडिसिन कैसे बनती हैं, किस तरीके से मैनेज होती हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक एज ए क्लिनिशियन वी कैन ज्वाइन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट. अगर किसी को टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो वो आफ्टर पीजी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं. फ्यूचर करियर ऑप्शंस को लेकर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आफ्टर डूइंग बीएमएस बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, but hard work is required in every field. Maybe it is BMS or MBBS or any other field. इसलिए हार्ड वर्क कीजिए और सक्सेस पाइए. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सैलरी. Salary has no bar for the perfect candidates, whichever field it may be. Field of Ayurveda is very promising today and it seems flourishing as people are moving towards more nature-friendly treatments. It will depend on what work you're doing after your MD. If you're working clinically and practicing, you will earn according to your skills. If you are in reputed hospital or in a college as a lecturer, you can earn up to 40 to 50,000 per month, depending on the college or hospital. If you are working abroad in a resort, you will earn much more, around 1.5 lakh, anything around 2.5 lakh, depending on where you are placed. It's all on your skill, experience, and success. There is no hard and fast rule that an MD graduate will earn a certain amount of salary. There are some who even work for 10,000 after MD. So all depends on your skills. Basically जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छी आपकी सैलरी होगी, और स्ट्रगल हर फील्ड में है फॉर सैलरी. लेकिन आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपकी अर्निंग उतनी ही अच्छी होगी. क्योंकि आयुर्वेदा फील्ड में लोग करोड़ भी कमा रहे हैं.
और हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इतने पॉपुलर हैं, वी ऑल नो अबाउट देयर सक्सेस लाइक पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ एटसेट्रा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज कि नीट के लिए प्रिपेयर करें या ना करें। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, गो अवे फ्रॉम रश। सब क्या कहते हैं वो मत सोचो। Don't try to follow what others are doing. Just think yourself about your interest, your capabilities. Think of what you are feeling for this time. मतलब कि आप अपने बारे में सोचो कि आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या आप आयुर्वेद फील्ड में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ये पहले ज़रूरी है। फ्यूचर दोनों में ही सिक्योर है अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो। इन द नटशेल मैं ये कहना चाहूँगी, देर आर सम एडवांटेज फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ MBBS प्रोग्राम, but BMS grads are also have decent opportunities, and with hard work and determination anyone can be successful. Now there are Ayush departments in all big government hospitals, and Ayurvedic or Unani doctors get paid as good as other doctors there. And finally, if you start practicing in a village or a smaller city, then it's mainly on your attitude and patient satisfaction. Degrees won't matter much. So any good doctor will earn nicely anyway. I wanna conclude this question by saying what matter is skills, not just your degree. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि sometimes students lack interest or they are unable to find practical approach. For this, I want to answer by saying this: for getting better results, you need to do a lot of hard work by putting your skills and interest in it. It will all depend on your skills, and to sharpen your skills in this field, you have to believe in Ayurveda firstly and give full dedication to studies. Regularly read classical texts, that is Samhita. It has practical approach too. Try to apply its principle in your daily lifestyle and see the effects in the real. To really succeed, practice pure Ayurveda. Always remember, instant fame lasts for few days, but success gained by persistence is long lasting. कहने का मतलब इतना है कि आयुर्वेदा एक प्रैक्टिकल साइंस भी है जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं और हम उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं, लाइक दिनचर्या, ऋतुचर्या, एंड देयर आर मैनी थिंग्स जो हम अपनी डेली लाइफ में करके उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं. So it has practical approach, but there is need to find out those things. I hope आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिए.